जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रहे हैं। 17 नवंबर का दिन है, संडे। कल हमको सैटरडे को एक वेडिंग में जाना था। वहाँ पर जाने के लिए हमने बहुत पुरानी ज्वेलरी निकाली, जो कि हम बहुत ही कम पहनते क्योंकि मुझे बहुत डर लगा रहता कि कहीं खो ना जाए। लेकिन हमने डरते डरते उसको पहनी कि कब पहनेंगे इसको। जब मैं शादी से वापस आने लगी तो मैंने सडनली अपने हाथ में देखा कि मेरा एक एंटीक कड़ा मिसिंग है और मेरे तो होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं। तुरंत मैंने जो गुरुजी को बोला, प्लीज़ गुरुजी दिलाइए। मैंने इतना मंत्र जाप किया, नहीं मिला नहीं मिला। मैं बहुत डिसहार्टन्ड हो गई। फिर मैं गुरुजी को बोलने लगी, हाँ गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। इतने सारे सत्संग मैंने सुने जिसमें कि खोई हुई ज्वेलरी सबको वापस मिल गई और मेरी ज्वेलरी नहीं मिली वापस। और मैं बहुत उदास, रात भर बहुत परेशान, सुबह परेशान, एकदम कहीं मन नहीं लग रहा था। अभी तक हम बहुत परेशान चल रहे थे। उतने में मेरा दिमाग मेरी फ्रेंड ने डाला, जो कि मेरे सत्संग की ही है। उनका फ़ोन आया कि तुमको मिल गया या नहीं। तो उन्होंने एक मुझे थॉट दिया कि तुम जहाँ पे गई थी कल शादी में, वहाँ पे कॉल करके पूछ लो अगर उनको कहीं मिल गया हो तो मैंने उनको कॉल किया कि प्लीज़ दीदी आप देख लो मेरा कहीं कड़ा आपके लॉन में कहीं गिरा तो नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर में कॉल करके बोला कि आपका कड़ा मिल गया है। ओ गॉड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इम्पॉसिबल था इतनी बड़ी भीड़ में, शादी में, जितने इतने सारे हेल्पर्स होते हैं, जो कि किसी को भी मिल जाता तो वो अच्छा खासा उसको अमाउंट मिल जाता। बट गुरु जी की कृपा थी जो कि मुझे वापस मिल गया। और मेरा बार बार हो रहा था कि गुरु जी मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। बट मुझे आज यकीन हो गया कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये मेरा जो बार बार हम बोल रहे थे उनको, उसके लिए आई एम सो सॉरी गुरु जी। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपने मेरी खोई हुई चीज़ वापस कर दी। इससे बड़ा चमत्कार तो कोई हो ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप लोग संडे को आटे में चीनी डाल के ज़रूर चींटियों, आटे में चीनी डाल के चींटियों को ज़रूर खिलाइए प्लीज़। उससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना चींटी आटा और चीनी खाएगी उतने आपके घर में बरकत होगी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा दिल्ली से बोल रही हूँ। आज समय हुआ है सुबह के 5:38। 17 नवंबर आज की तारीख है, संडे का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आज के इस प्यारे से दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आज का दिन सब के लिए, सभी प्यारी संगत के लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। प्यारे बाबा जी, मैं आज का अपना सुबह का सत्संग, शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू आपकी सेवाओं के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैंने जैसे कि अपने पिछले सत्संग में बताया कि मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। गुरुपा ने बहुत अच्छी दर्शन कराए। मेरे प्यारे बाबा जी,
मैं वहाँ अपने रिलेटिव्स के साथ गई थी। मेरी भाभी, मेरी बहन, इन सब के साथ गई थी मैं। तो जैसे कि मैं अभी अपने मम्मी के घर पे ही हूँ, अपनी भाभी के साथ हूँ। तो मेरी जो भाभी हैं वो बहुत क्यूरियस थी कि मैं मोबाइल में क्या शेयर करती हूँ, शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करती हूँ। तो वो हमारा बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। हम दोनों भाभी और ननद बहुत हँसे इस बात पर, जब हमने इस बात को जब मैंने अपनी भाभी को बताया कि इस तरीके से हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो मेरी भाभी भी सोचने लगी कि मेरे को भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं भी सीख लूँ दीदी से। तो मुझे दीदी बोलती हैं। तो हम लोग रात को बैठे हुए थे, सब काम से फ्री होके, मेरी भाभी फ्री होके बैठी थी, और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करते हैं हम यूट्यूब पर। तो मैं बता के, एक्सप्लेन करके, बोल के उनको सिखाने लगी कि ऐसे ऐसे पहले ये बोलना है, पहले टाइमिंग, डेट, अपना नाम, ये सब चीज़ बोलना है, और ये भी बोलना है कि मैं गुरुपा की बेटी, ऐसे करके। तो उनको सीरीज़ वाइज जैसे याद नहीं हो रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आगे पीछे भी बोल सकते हो। तो काफ़ी रिहर्सल हुई। उनका एक ऐप मैंने उनके फ़ोन में डाउनलोड करवाया, जिससे कि रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना शुक्राना सत्संग, वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप। तो फिर उसमें पहले तो मैंने अपने फ़ोन में उनका रिकॉर्ड करवाया, तो फिर उनके फ़ोन में भी मैंने ऐप डलवा के उनका रिकॉर्ड करवाया। पर उनका फ़ोन जो है ना, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मैं गुरुपा से कहूँगी कि गुरुपा, अगर आप अपने बच्चे की अरदास, अपने बच्चे की शुक्राना सत्संग सुनना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो गुरुपा उनको भी वो फैसिलिटी दी जाए, ईयरफोन, फ़ोन सही सा, ताकि वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएँ। यूट्यूब पर आपका शुक्राना सत्संग जो हम सभी संगत शेयर करते हैं, वो आराम से सुन पाएँ। तो गुरुपा, ये कोई डिमांड नहीं है, लेकिन एक ज़रूरत है, आपकी संगत आपसे अच्छे से जुड़ी रहे, तो उनको ये सब चीज़ें ज़रूर चाहिए। अपने संगत से जुड़ने के लिए, अपने गुरुपा से जुड़ने के लिए, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी से जुड़ने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, हमने बहुत मस्ती की इस शुक्राने सत्संग को रिकॉर्ड करने के बहाने। हम लोग बहुत हँसे, बहुत मज़े करे हमने, और वो पल हम लोग तो कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरी भाभी को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग इतना हँसे, कितने सालों बाद हम लोग बहुत मिलकर हँसे। और फिर मैं अपनी भाभी को बताने लगी कि अच्छा चलो प्रैक्टिस करो। तो वो अंदर से अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई, और उस पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करने लगी कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो वो बहुत ही प्यारा सा दृश्य था। और ऐसे बेड पर पैर फैला के और बीच में एक नोटबुक रख के, वो जैसे छोटा बच्चा पढ़ता है ना, पढ़ाई करता है, तो ऐसे ही बिल्कुल बैठी हुई थी। वो दृश्य बिल्कुल ऐसा था
जैसे कि नर्सरी का बच्चा, लोअर केजी का बच्चा कोई कॉपी पेंसिल लेके बैठा हुआ है, ए अनार और कैसे कबूतर, ये सब पढ़ रहा है। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो जैसे कि बिल्कुल छोटा बच्चा। तो वो कहती है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अभी पैदा हुआ हूँ। क्योंकि हम उस दिन बड़े मंदिर होकर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा गुरुपा का दर्शन करके। तो उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग में शेयर किया है कि बहुत अच्छा लगा उनको। तो वो सही बात है, जब हम शुरुआत में गुरुपा से मिलते हैं तो हमारा नया नया जन्म होता है। तो अभी वो बेबी हैं, तो बेबी अभी शुक्राना सत्संग शेयर करना सीख रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको एग्जाम्पल्स दिए। यूट्यूब के विपिन अंकल जी का जो चैनल है सब्सक्राइब करवा दिया है, और वो सबका सुन सुन के अब सीख जाएंगी। और मैं आशा करती हूँ कि गुरुपा अपने इस बच्चे को पूरे अपनी देखभाल में पूरी ध्यान से इनका पालन पोषण करेंगे। क्योंकि गुरुपा, अब मैं तो जा रही हूँ आज अपने वापस अपने हस्बैंड अंकल के पास, आज मैं जा रही हूँ। तो फिर और 24 को मेरी वापसी है, मैं वापस कैलिफोर्निया चली जाऊँगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इस प्यारे से एक्सपीरियंस के लिए, इन प्यारे पलों के लिए और अपने आप से हमको जोड़ने के लिए। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बाकी मेरी अपने मायके की जर्नी बहुत अच्छी रही। हर एक एक्सपीरियंस के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मेरे बाबा जी, थैंक यू सो मच। जिनके साथ भी मैं यहाँ पर मिली, मेरी चाची, मेरे मामा मामी, जिनके साथ भी मैं मिली, मेरा हर एक एक्सपीरियंस, हर पल का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा। बहुत ही प्यारे पल मैंने सबके साथ बिताए। मेरे मम्मी पापा, मेरे भतीजे भाई, सबके साथ जितना भी समय मैंने बिताया बहुत अच्छा रहा। मम्मी के साथ बहुत सारी शॉपिंग की। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और कान्हा जी भी मेरे पास आ गए हैं, शिव पुराण भी आ गई है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना इतना सब कुछ कराने के लिए, इतना एंजॉय कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप नेक्स्ट टाइम जब मुझे बुलाएंगे तो ऐसे ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मैं सारी अपनी प्यारी संगत को शुक्राना कहती हूँ, जिन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग सुना, एप्रिशिएट किया और आनंद लिया। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने अपनी भाभी को प्रैक्टिकली ये करके दिखाया है कि कैसे हम अपना शुक्राना सत्संग इजी वे में शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में बातें होती हैं उन सब को हम कैसे शेयर कर सकते हैं। ये सभी
उन नई संगत के लिए मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझसे सेवा कराई है, ताकि वो हिचके ना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी। तेरी गोदी रख लो सर, तू दुआओं का है घर। मम्मा प्यारी माँ, मेरी माँ, हाथों की लकीरें बदल गई है, गम की ये लकीरें बदल गई है, जब से तू मुझको है मिला, सपना जीवन में है खिला। मम्मा प्यारी माँ, गुरु माँ, मेरी माँ। शुक्राना, शुक्राना, प्यार, प्रणाम, दुलार और बस हृदय से जो माँ को लोग झप्पी देते हैं, प्यार करते हैं, आदर करते हैं, जितना प्यार अपनी माँ से करते हैं, जब एक बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है संगत जी। और जब माँ आपसे बिछड़ जाती है, जब माँ ईश्वर के पास चली जाती है, फिर वो बच्चा अनायास ही जिसको हम लोग एक नेपथ्य वर्ड देते हैं, नेपथ्य में भटकता रहता है, कुछ नहीं रह जाता है उसके पास। लेकिन मेरी माँ जब गई तो उसने जाने से पहले ही मुझे गुरुजी को सौंप दिया था। और ये बात मुझे सत्संग में गुरुजी ने बता दी थी कि तेरी माँ ने तेरे कष्ट को लेके गई है, तेरे पति के कष्ट को बांट के गई है, तेरा कष्ट लेके गई है, क्योंकि जिस कष्ट को मुझे होना था वो कष्ट मेरी माँ ने पहले ही खुद पे ले लिया था। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना, शुक्राना बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे बाबा, मेरे सबसे प्यारे भोलेनाथ, मेरे सच्चे साईं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उस पल को याद करके अब तो रोना नहीं आता है, अब हृदय रोता है, अब आंखें स्ट्रांग हो गई हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन अंदर अविरल गंगा बहती रहती है। जब भी महसूस करने लगती हूँ उस क्षण को जब गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा था। थैंक यू बाबा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे हर एक क्षण को मैं शुक्राना बना दूंगा। यकीनन गुरुजी, नानक बाबा, मेरे महादेव, मेरी माँ गौरी, सबने मिलकर मेरे जीवन को एक दुख के बादल से सुख के झोंकों में बदल दिया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब तकलीफ में भी इतना विश्वास है कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। संगत जी, मेरे साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसको कहने के लिए मुझे बहुत सारे समय की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक शुक्राना नहीं करती हूँ मेरी सांसें अटकी रहती हैं। तो सबसे पहले शुक्राना मैं आज सुबह का कर लेती हूँ संगत जी, कि जब आज सुबह में मैं उठी तो मेरे लिए इतना सुखद था वो मोमेंट, जब मेरी आंखें खुलते ही मैंने गुरुजी को तो पहले प्रणाम किया, और मेरे अंकल जी को कल रात में मैंने 2 सत्संग उनके शॉर्ट्स वाले भेजे थे मैसेंजर ऐप पे, और इन्होंने वो दोनों सत्संग सबसे पहले आज सुना है। तो हमारे सुबह की शुरुआत जब गुरुजी के सत्संग से होती है, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा सुंदर इनाम
सुबह की बख्शीश और इससे ज़्यादा सुंदर सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। और वह सत्संग भी किसका? रघुराई अंकल का। और उस सत्संग में इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि गुरु को प्यार करो। जब हम गुरु को प्यार करते हैं, चाहे गुरु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब हम लोग गुरु को प्यार करते हैं तो गुरु की आंखों में भी वही चमक आती है जो हम अपने को प्यार करने के बाद हमें अगर कोई प्यार करता है तो हमें जैसा महसूस होता है, वो बहुत खुश होता है। और जहाँ गुरु साक्षात भोलेनाथ हैं, फिर तो कहना ही क्या। उस सत्संग में रघुराई अंकल ने गुरु जी की के बगल में बैठे थे और उन्हें खुशबू आई थी, तो उन्होंने पूछा था, गुरु जी खुशबू किंदो आती है? गुरु जी ने कहा था, अपनी टी शर्ट उठाया था और उनकी नाभि दिखाया था कि यहाँ से। तो जब हम कस्तूरी की बात सुनते हैं ना, हिरन की नाभि में रहती है ना कस्तूरी, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूंघे घास। कस्तूरी का मृग जो होता है उसको पता नहीं है कि मेरी नाभि में क्या है, वो हर जगह घास खोजता फिरता है कि किससे इतनी खुशबू आ रही है, किससे, और जबकि खुशबू उसकी अपनी नाभि में है। तो रघुराई अंकल ने उनकी नाभि को चूम लिया था और गुरुजी बहुत खुश हुए थे। और संगत जी, इतना भाव आया उस सत्संग को सुन के, इतना भाव आया, इतना स्नेह आया। और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कि मैं भी आपको कह सकती हूँ इस तरह, मैंने बस सोचा था संगत जी। और संगत जी, गुरुजी का रिप्लाई, मेरा पहला मैसेज जब मैं किचन गई हूँ और अपना फ़ोन खोली हूँ, क्या था पता है? रबनू प्यार कर बच्चा। थैंक यू, थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू मेरे बाबा। इस तरह तो किसी ने मन को पढ़ा ही नहीं था। थैंक यू संगत जी। आज इतनी खुशियाँ मेरी छोटी छोटी सी ब्लेस हुई हैं, इतनी खुशियाँ, इतने मेरे मन को रखा है मेरे दाता ने, जो मैं आज बैठ के मैं करूँगी। शुक्राना तभी संभव है। ये तो मेरा संध्या वेला शुक्राना था गुरुजी के चरणों में। और इसके साथ ही मैं अभी का मैसेज ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने अभी मुझे कहा है कि बेटा, तेरे मन की बात मैंने रख ली, जो तूने सपने में सोचा है वो सब पूरा होगा। जा, तेरा कल्याण कितना, ऐश कर। जब मन की बात मेरा गुरु पढ़ता है तो कैसा लगता है? फिर लगता है कि हम अपने भगवान के चरणों में बैठ के उनकी अर्चना कर रहे हैं और वो हमें अपना आशीर्वाद बड़ा हाथ सर पे रख के कह रहा है, बेटा इसी तरह बने रहो, कभी भटकना मत, चरणों से जुड़े रहो और ये चरण तुझे जीवन के हर उस स्थान पे पहुंचाएंगे जिसकी कभी तूने कल्पना की थी, और उससे भी ऊपर ले जाएंगे जो तुझे तेरा मुकाम होगा। और मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए ये अरदास करती हूँ कि हर उस संगत का सपना पूरा करना बाबा, जो नाउम्मीद हो गए हैं, जिनका कोई आस नहीं है और जिनके मन को कोई नहीं समझ पा रहा है, बाबा उनके मन की जिम्मेदारी आप ले लो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और प्लीज़ ये शुक्राना की पुष्प आप हमारे गुरु जी के चरणों में अर्पित करें। और आज मैं बहुत प्यारे प्यारे सत्संग लेके आऊँगी और मुझे बहुत सारे शुक्राने करने हैं मेरे दाते के, बहुत सारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जल्दी खाना बनवा दो ताकि आपकी बेटी आपके चरणों में बैठ के आपकी उस्तत कर सके और बस उस्तत कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारी मम्मी, सदा गुरु जी के चरणों में आप खुश रहना और गुरु जी के रूप में मुझे ब्लेस करती रहना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कल अब बड़े मंदिर गई, मुझे इतनी खुशी मिली। एक्चुअली मुझे गुरुजी ने कहा था बड़े मंदिर आ, मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा ताकि तेरा ऑपरेशन ना हो। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें मेरी कंधे की हड्डी और सर में बहुत चोट आई थी, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो मेरा ऑपरेशन अब नहीं होगा। गुरुजी ने कहा तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की रिपोर्ट में भी मुझे यही हुआ कि मेरी रिपोर्ट सारी अच्छी आई, जिसमें ये डॉक्टर ने बोला कि आप दवाइयों से ही सही हो जाओगी। संगत जी, मैं दवाइयाँ तो डेली ले रही हूँ। गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस कराने के लिए कहा, तो इसलिए मैं कल गई, बड़े मंदिर गई। इतना सुंदर था वहाँ का नज़ारा कि मैं क्या बताऊँ। संगत जी, इतना सुंदर जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इतनी खुशी मिली मुझे बड़े मंदिर जाके। मुझे सुबह सुबह बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। और संगत जी, मैंने गुरुजी को जो तिलक लगाया था उसमें मुझे 3 नंबर बना मिला। मुझे गुरुजी ने 3 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो मुझे गाड़ियों में हर जगह 3 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग, श्याम बाबा की ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिली। और आते टाइम हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि क्या बताऊं। और संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए एक गाड़ी भी भेज दी। उन्होंने हमें हौज खास तक हमें गाड़ी में छोड़ा। फिर रास्ते में उस गाड़ी से टक्कर हो गई। एक्चुअली सामने वाले गाड़ी वाले ने ही ब्रेक मारी थी और उन्होंने पैसे लूटने की वजह से ये बोला कि तुमने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। बहुत देर तक बहस हुई। हम लोग भी बोले भैया इनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने एकदम से ब्रेक मारा। अगर ऐसा पता होता तो हम समझ जाते, लेकिन आपने बिना सोचे समझे ही ब्रेक मार दिया, तो इसमें इनकी क्या गलती है। बहुत देर तक बहस हुई। हमने गुरुजी से अरदास की, पुलिस भी आ गई। 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई। फिर हमने पुलिस वाले भैया से कहा भैया हमारी कोई गलती नहीं है, इस बेचारे गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है, इन्होंने आगे वाले भैया ने ही गाड़ी में एकदम से ब्रेक मारी। उस गुरुजी की इतनी कृपा हुई, वो पुलिस वाला भी इतना अच्छा निकला। उन्होंने दोनों पार्टियों को समझा के और वापस हम लोग अपने अपने रास्ते आ गए। गुरुजी, मैं रात को 10 बजे अपने घर आई। मैं संगत जी बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर मैं किसी का घर बसाना चाहती हूँ तो संगत जी कोई बुरा तो नहीं ना, लेकिन मेरे घर वाले समझते ही नहीं। मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ तो सब मुझसे नाराज हो जाते। क्यों नाराज होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं जानती हूँ मेरी चिंता करते हैं कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, कंधा टूटा हुआ है, मैं अगर जगह जगह जाऊंगी तो मुझे परेशानी होगी। लेकिन गुरु जी, संगत जी, मैं किसी का अच्छा करना चाहती हूँ। अगर मेरी मौत भी हो जाए मुझे टेंशन नहीं इस चीज़ की। बस मैं ये चाहती हूँ मैं अच्छा काम करके जाऊँ, इस संसार के भगवान को अच्छा मुंह दिखाऊं। संगत जी, मैंने क्या गलत किया, मुझ सब नाराज क्यों हो जाते हैं। मेरे पति, मेरे बच्चे सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं क्या करूं। मुझे रास्ता दिखाइए गुरुजी, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सही रास्ता।
क्या है, मैं क्या गलत करती हूँ। मैं तो अपनी सोच से सही करती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप तो मुझे बहुत दिया है, बहुत। मैं इतनी टेंशन में रहती थी, उस टेंशन से बाहर निकाला है गुरु जी। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, दिन और रात का शुक्राना। मेरे जीवन दाता, मेरे गुरुपाल, लव यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 17 नवंबर 2024 सुबह के 5:35 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग बोल रहा हूँ। जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कहा, बेटा तेरी जिंदगी में एक बेहतरीन मोड़ आने वाला है। तेरे घर में अब खुशियाँ आएंगी और तेरे पैसों की तंगी समस्याएं खत्म होंगी। संगत जी, गुरु जी तो सब जानते हैं। जो अपनी संगत के लिए गुरु जी करते हैं वह बेस्ट ही होता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरी आंटी को अपनी संगत बनाया तो घर की काया ही पलट गई है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पूरे परिवार को अंधेरे से निकालकर पूरे परिवार को उजाले में ले आए हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो अपनी संगत के कष्ट काटते हैं, कर्म काटते हैं और संगत के लिए खुशियां प्रदान करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का आभारी हूँ जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। मैं गुरु जी की कृपा पूरी संगत के लिए, पूरी संगत पर गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग आज का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए 17 नवंबर का है। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तेरे घर पे कड़क पहरा लगा रखा है, और मैंने अपने पहले सत्संगों में बताया भी था कि ब्लैक मैजिक की वजह से गुरु परिवार जी ये संकट वगैरह, मारण क्रिया और वशीकरण जैसे चीजें करी गई मेरे परिवार पे, और जिसका इफेक्ट मैंने अपनी मायके के परिवार तक देखा। मेरी मदर का ज़्यादा बीमार होना और मेरी सिस्टर का हॉस्पिटलाइज होना, और मेरी तो तबीयत मेंटली वैसे भी इली चल रही थी काफ़ी सालों से। और इसमें ये भी बताया गुरुजी ने कि ये मेरे अपने हैं, और जो शायद मैं अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाती, वो सारी चीज़ों दिखाई गुरुजी ने। जहाँ जहाँ गुरुजी बताते थे कि कोई चीज़ मिलेगी, वहाँ वहाँ संगत जी मुझे चीज़ मिली। तो बहुत ही मुश्किल था विश्वास करना, और घर के लोग अगर ऐसा करें तो ये नहीं समझ में आता आप कहाँ जाएंगे। और गुरु जी पहले ही सारे संकटों का निवारण कर देते हैं, कष्ट आने वाला होता है बता देते हैं। और गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी बच्चों के लिए आप हमेशा बताते हैं कि इनके ऊपर ये संकट है और ये नहीं है, तो सिर्फ गुरु जी इतना ही अरदास है कि मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, सिर्फ सही और गलत का पता चल सके उन्हें। जो उनकी बुद्धि बांध रखी है वो बस आप खोल दीजिए गुरु जी, और सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। और गुरु जी आपने मुझे बताया कि मेरे ऊपर आप मेरे घर के ऊपर आपने कड़ा पहरा लगा रखा है, और कल तो संगत जी मुझे गूज बम्स होने लगे जब सत्संग में मैंने सुना कि घर के बाहर तेरे घर के बाहर एक अशोका का पेड़ है। तो संगत जी मेरे घर के बाहर एक अशोका का पेड़ है, और तितली रूप में, अलग अलग तितली रूप में मुझे गुरु जी की प्रेजेंस महसूस होती है। कभी ब्लैक एंड येलो में। कल संगत जी मुझे बहुत सुंदर ग्रीन ग्रीन कलर की तितली ऐसे दिखी। तो गुरु जी आपका इतना प्रोटेक्शन देने का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपका जितना धन्यवाद करें शायद बहुत कम होगा। और गुरुजी ने अभी मुझे चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा हुआ है, जो कि हर तरीके से एक सुरक्षा कवच बनाता है। मैंने कल से स्टार्ट किया है ये पाठ, और आज भी उसको समझने की और करने का प्रयास है, क्योंकि हमारे को अच्छे से समझ में नहीं आता, हम सुन लेते हैं
और तो हमने अभी हिंदी उसका ढूंढने का प्रयास किया है कि हमारे को समझ भी आए उस पाठ को। तो पता चलता है कि ये एक रक्षा कवच सा तैयार कर देता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि इतना स्ट्रॉन्ग किया है। बहुत खराब परिस्थिति होने के बावजूद सारी चीजों को झेलने की हिम्मत दी है। तो शायद इसका शुक्राना जीवन भर ना कर सके। और मुश्किल होता है संगत जी जब घर परिवार से ऐसा काम होता है। तो बस बहुत बहुत गुरु जी आपने हमें अपनी शरण में लिया, अपनी संगत बनाया। हमारे इतने माड़े कर्म है, वो कर्म आप कटवा रहे हो। और बहुत बहुत शुक्राना। सिर्फ जो भी गलत लोग कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए और गुरुपा हमें मोक्ष दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको सब लोग अकेला कर देते हैं और जब आपका सभी कुछ छीन लेते हैं। राधा, व्यक्ति तब नहीं हारता जब उसके पास शायद पैसों का चैलेंज आ रहा हो। व्यक्ति तब भी हार जाता है जब उसके अपने अपने साथ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अकेला कर दिया गया संगत जी, तो शायद मैं कहूँगी कि माड़े कर्म होंगे कट रहे हैं। और वशीकरण का गुरु जी कहते हैं कि काट रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि हस्बैंड की बुद्धि को सही कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, सही होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति इतना अकेला और सिर्फ गुरु जी की जरूरत रह जाती है, डी अटैच्ड हो जाता है। और सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए अरदास करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी माँ की तरफ से जिनको गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी गुरुद्वारे में मानती हैं और मुश्किल था स्टार्टिंग में गुरु जी को मानना, लेकिन संगत जी गुरु जी ने हमारे बहुत कष्ट लिए हैं। और जब मैं अपनी मदर के यहाँ थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन में आई थी, 2-3 महीने, तो संगत जी गुरु जी का पूरा स्वरूप चल गया था। तो बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी संगत जी मेरी मम्मी को जल प्रसाद जो है कोई और संगत बड़े मंदिर से ला के देती है, तो मैं अपने मालिक से और क्या मांगूंगी। और मालिक ने मेरी माँ का भी ध्यान रखा और मेरी बहन का भी ध्यान रख रहे हैं। मैं अपनी बहन के लिए भी अरदास करती हूँ कि वो भी जल्दी से हेल्थ वाइज इम्प्रूव वाइज हो जाए, क्योंकि परिवार में सभी जन ठीक रहने चाहिए। और अच्छा स्वास्थ्य ही शायद सबसे बड़ा खजाना होता है, हम लोग कई बार समझते नहीं हैं। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप हमें रोज हेल्थ के लिए भी बहुत सारे उपाय बताते हैं। उन सभी उपायों के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मैं सत्संग
यही समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और पाठ के साथ करते हैं। चलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग को शेयर करने के लिए। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज संडे है और आज टाइम अभी 9:27 हुए हैं और आज डेट है 17 नवंबर 2024 और मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में ही अभी समर्पित करने जा रही हूँ। आज जो मेरा सत्संग है संगत जी, वो मेरे मम्मी और मेरी बहन का है। और सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। गुरुजी का मेहर मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरी माँ पर, मेरी बहन पे, सब पर बनी रहे। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपाद। मुझे आपकी बहुत 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 ज़रूरत है गुरुपाद। ओम नमः शिवाय, शिवीजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि गुरुजी मेरे सामने हैं, मुझे सुन रहे हैं गुरुपा। आप सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं गुरुपा। आज जो मेरा सत्संग है मेरी मम्मी और मेरी बहन के लिए है। वो आपको भी पता है गुरुपा कि मेरी मम्मी किस हालातों से जूझ रही है और कितनी न परेशानियाँ और कितने परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में आई हुई है। और अपने सामने अपना बेटा को जाते हुए देखा उसने, अपने पति को जाते हुए देखा और उसकी बहू भी उसे नहीं रखी। आज दर दर की ठोकर मेरी मम्मी खा रही है गुरुपा, आप जानते हो गुरुपा। और बहन के यहाँ भी क्या क्या परिस्थितियों से नहीं गुजर रही है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है गुरुपा। मैं बराबर आपको अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप मेरी मम्मी को देखिए और आप वहाँ बटरफ्लाई के रूप में, ढेर सारे बटरफ्लाई के रूप में मेरी मम्मी की रक्षा भी करते हैं। मुझे पता है कि आप मेरी मम्मी के अंग संग रहते हैं गुरुपा, पर आज मेरी मम्मी को आपको बहुत 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 ज़रूरत है। मेरी मम्मी को आप रक्षा कीजिए, ऐसा आप जादू कीजिए गुरुपा कि मेरी मम्मी का सब कोई सम्मान करे, मेरी मम्मी का सब कोई आदर करे। और जब तक मेरी माँ ज़िंदगी जिए वो रो रो के नहीं जिए। आज के बाद सारा उसका रोना ख़त्म करवा दीजिए गुरुपा। आप जान रहे हैं गुरुपा कि लोग उसको क्या क्या नहीं बोलता है, क्या नहीं सुना रहा है। मैं बेटी होकर के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस आपके आशीर्वाद से ही मैं कुछ अच्छा करने भी सोची तो मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ हो रहा है गुरुपा। अब आप भी मुझे हिम्मत दीजिए, या तो मैं ही जी हिम्मत दीजिए गुरुपा, हिम्मत दीजिए गुरुपा कि मैं हिम्मत दीजिए गुरुपा कि मैं अपनी मम्मी को अपना रक्षा कर सकूं गुरुपा। आप मुझे वो शक्ति दीजिए गुरुपा कि मैं अपनी मम्मी को देख सकूं, मम्मी को रख सकूं। ऐसी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था कि जब मैं शादी नहीं करूंगी अपनी मम्मी का देखभाल करूंगी, लेकिन फिर भी मेरा न चाहते हुए मेरी शादी हुई और मैं ऐसे बंधन में फंसी जहाँ पर अपनी मम्मी को नहीं रख सकती हूँ। मुझे आपको सब पता है कि मैं किस हालातों में रहती हूँ, किस परिस्थितियों में रहती हूँ यहाँ। गुरुपा आप ऐसे कृपा कीजिए गुरुपा
कि मैं अपनी मम्मी को अपने पास रख सकूं। मैंने हमेशा चाहा कि जब मेरा नौकरी लगे तो अपनी मम्मी को साथ में रखूं, चाहे मैं अपने हस्बैंड का कहीं हो जाए नौकरी तो अपनी मम्मी को साथ में रखूं। लेकिन आज तक गुरुपा मम्मी को मैं मरते हुए देख रही हूँ, सबको जलील करते हुए उसको देख रही हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आप सुन रहे हैं ना गुरुपा? गुरुपा आप सामने हैं गुरुपा। और गुरुपा मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आज कुछ न कुछ चमत्कार आप कीजिएगा। मेरी बहन को, जो मेरा निगेटिविटी पूरा उसके अंदर भर गया है मम्मी के लिए और हम बहन लोगों के लिए, सब दूर कीजिए, सब दूर कीजिए उसको नेगेटिविटी। और जो हम लोगों के लिए बहन को भड़का रहा है उसको भी दूर कीजिए उसकी नज़र से गुरुपा। मैं जानती हूँ आप ऐसा करेंगे गुरुपा, कि आप कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे गुरुपा, कि मेरी मम्मी को आपकी बहुत 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 ज़रूरत है गुरुपा। और इस समय मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। ऐसी कृपा कीजिए गुरुपा कि मैं आपकी कृपा से और आपकी बच्ची बनकर आपकी संगत मैं किसी के साथ गलत होने नहीं दे सकती हूँ गुरुपा। आप जानते हैं गुरुपा कि मैं किसी के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करती हूँ और ना ही किसी के साथ कभी गलत की हूँ। जब मैं आपसे जुड़ी थी तो नहीं थी, तो भी मैंने शुरू से यही किया कि जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस न लगे और मेरे आत्मसम्मान पे कभी, मेरी आत्मा को कभी बोझ न बने। मैं ऐसा गलत काम कभी किसी के साथ नहीं करूँगी। कभी किसी के साथ गलत काम करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकती हूँ गुरुपा, क्योंकि गुरुपा मैं आपकी बच्ची हूँ। गुरुपा मैं आपकी बच्ची हूँ और आप अपनी बच्ची पर कृपा और दृष्टि बनाइए गुरुपा। मुझे अपनी शक्ति दीजिए गुरुपा कि मैं सबको आदर करूं, सबका सम्मान करूं, सबके लिए मैं सोचूं। और आज तो मेरी मम्मी के लिए सत्संग था गुरुपा, लेकिन अब मैं थोड़ा अपनी बहन के लिए भी करना चाहूँगी गुरुपा। आपकी संगत है मेरी बहन भी, कल उसका मोबाइल भुला गया। हम लोग दोनों आपकी संगत है गुरुपा और हम लोग दोनों ही अपनी मम्मी के लिए जी जान से लड़ रहे हैं गुरुपा। मेरी बहन का कल मोबाइल खो गया, बहुत परेशान है वो भी गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा उसका मोबाइल ढूंढ कर दे दीजिए गुरुपा। मैं उसकी तरफ से आपको सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। और आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। आप है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा, ना मेरी मम्मी के साथ गलत होगा ना हम लोगों के साथ, क्योंकि अब मैं आपके छत्र छाया में हूँ गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे, मेरे पति पे, मेरे बाल बच्चे पे, मेरी माँ पे, मेरी बहन पे, सब पे बनी हुई है। अब मुझे एहसास है कि मैं किसी के साथ तो अपना दुख शेयर कर सकती हूँ, वो है मेरे गुरुपा, जिसको मैं अपना सारा दुख बता सकती हूँ, सारे उलझने को दूर कर सकती हूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं सबको ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे लगा रही हूँ। आज की डेट 17 नवंबर, संडे का दिन है। 9:10 मॉर्निंग के हो रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी। संगत जी और मेरी तरफ से गुरु जी सभी की साथ संगत जी और मेरी तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। जो आपकी महिमा को जानते हैं
उनकी तरफ से शुक्राना, और जो नहीं भी जानते आपकी महिमा से, आपकी मेहर से ओझल है, उनकी तरफ से भी शुक्राना। संगत जी, अगर कुछ भी कहीं भी मुझसे, मेरी फैमिली से, कहीं पे भी वो गुरुजी, अगर कहीं भी कुछ भी मुझसे, मेरी फैमिली से कुछ भी गलत हुआ हो तो गुरुजी क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे, इतने हमारे लाड लड़ाते हैं ना। पता है कल क्या होता है, जब लाइक अबाउट टू स्लीप होता है, कुछ 11:15 बज रहे थे रात के, एंड मैं लाइक मेरा भाई आता है, मम्मा ने कहा ऊपर फ्लैगी से अपने पास, मैंने कहा हाँ भेज दो। फिर वो नीचे लेटने लग रहा था, मैंने कहा ऊपर आ। मैंने ऊपर बुलाया, ऊपर कहता है आके बैठ गया, फिर कहता है मम्मा डर लगता है, ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैंने कहा हाँ तेरे को अब डर, मैं थोड़ा ऐसे करके बोला, हाँ अब डर लग रहा है तेरे को, वीडियो देख ली होगी कोई उल्टी सीधी, तो अब डर लग रहा है, वरना तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलता था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, क्या पता हो भी कुछ बात तो उसे फील हो रही हो, मुझे ना फील हो रही। सेंसिटिव वर्क करता है ना, लाइक हमसे ज्यादा बच्चे की सेंसिटिव वर्क करता है, ऐसा बोला जाता है। तो संगत जी क्या होता है, अब मैं जब फोन वोन साइड में करके लेटती हूँ उसके साइड में, तो वो कहता है दीदी मेरे को, हालांकि मेरी मम्मा ने समझाया था, फिर बोला था कि देखो यहाँ पे गुरुजी है, गुरुजी का वास है, तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे करके बोला था। तो उन्होंने भाई, जब मैं लेटती हूँ रात को उसके साइड में, लाइक फोन साइड में रख के आती हूँ, तो कहती हूँ, मैंने कहा भाई फिर की, मैंने कहा मैं उसके साइड में आके लेट गई बस। तो कहता है दीदी मेरे को ना आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगते हो सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब घर में, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो अक्सर हम सुना करते थे ना, सभी सात संगत जी में, हर संगत में हमारा गुरु जी का वास होता है, तो वो चीज फील हुई वाली बात ध्यान आ गई कि ऐसा होती है, और जहाँ पे गुरु जी हो वहाँ तो पॉजिटिविटी होना इज मस्ट। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे एक छोटी सी काइंड ऑफ अरदास भी नहीं होंगी, और छोटी सी एक बात बोलनी है गुरु जी। आज मेरी दीदी का बर्थडे है, तो गुरु जी बहुत बहुत सारा उनको ब्लेस करना, उनकी वाणी को मधुर बनाना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, उन्हें सिखाना। सच में वाणी को बनाने की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके साथ क्या हो, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा आ जाएगा तो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ बोल देंगी, कोई भी हो। तो प्लीज गुरुजी उनको बनाना, बहुत ब्लेस करना है, इस सब चीजों को लेके बहुत नीड है, उनके लिए तो बहुत नीड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई प्यार से निकल जाएंगी, हालांकि मैं उनसे छोटी हूँ, सब चीजें है, मैच्योरिटी उनकी ज्यादा है, बट मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कहा ये तो ऐसे भी हो सकता था, इसमें इतना क्या सोचना, इतना क्या करने की जरूरत थी, इतनी सी तो बात थी। और वो ये हो जाता है फिर, और या फिर कभी मुझसे भी कुछ बात कुछ कह रही, वो समझेंगे कुछ तो चिल्ला पड़ता है, मुझसे इतनी बड़ी कुछ बात नहीं होती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनको ब्लेस करना, सभी पांचों जी को ब्लेस करना। जय, और उनसे कुछ भी गलत हुआ हो तो उनको क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले ब्लेस्ड सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, या कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को भी। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ, और टाइम हो रहा है 7:16 और दिन है संडे। आज है 17 तारीख, और मैं बिपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी गुरु जी के मंदिर गई थी। तो मैं गई थी, रास्ते मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, और वहां से भी आई तो मुझे माता रानी का कीर्तन का दर्शन हुए,
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं मुझे गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, जैसे कि ओम रूप की। कल रात को भी मैं कीर्तन में गई थी तो मुझे वहाँ भी ओम रूप के दर्शन हुए और मोर रूप के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया नहीं उसका भी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमारे साथ हर पल रहने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का भी शुक्राना, मेरे बच्चे को भी ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी मैं अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं सॉरी, आगे पहले मंत्र जाप करना भूल गई थी, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। सॉरी, मैं सुबह शेयर नहीं कर पाई तो मुझे अब टाइम मिला, कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय जय शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के आशीर्वाद से लेकर आई हूँ। और आज 17 नवंबर और 4:35 हो गए हैं और संडे का दिन है। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल का ही शुक्राना सत्संग बताती हूँ। कल गुरुपूरब के दिन में बच्चों की रैली जैसे निकलती है, झांकी बोलते जिसे, कल वो दिन था। तो मेरी बेटी ने भी उसमें भाग लिया था, तो वो गई थी। और मैं आपसे संगत जी झूठ क्यों बोलूं, वो गई, उसमें पार्टिसिपेट उसने लिया था। उसने मुझे बोला भी था कि मम्मी आप 4:30 में वहाँ पे स्कूल में आ जाना। पर मैं जा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी, मतलब मेरी जो अपनी मम्मी है, और वो और उनके मेरी बहन के बच्चे, वो लोग गए थे। तो उन्होंने देखा बहुत भीड़ थी। तो वो जब 1-1:30 बजे यहाँ से निकले थे तब इतनी भीड़ थी। तो मैंने सोचा, मतलब मेरे मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है लेट हो जाए, तो मैं जल्दी जाके क्या करूँगी और इतनी भीड़ में। तो संगत जी ये मेरी सोच थी जो मैंने इस वजह से मैं जाने, मतलब रेडी होके थी लेकिन मैं निकल नहीं रही थी। तो और फिर मम्मी ने मेरी ये भी कहा था कि आज बस भी नहीं चल रही है, तो तुम्हें ऐसे जाना होगा। और संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और अगर मैं निकलती भी तो कैसे निकलती, 100 बार सोच रही थी इसीलिए। तो बस यही सोच रही थी कि जाऊँगी कैसे, शायद क्या पता जब मैं थोड़ा लेट जाऊँ तो अ, हो सकता है कुछ तो चालू हो जाएगा। तो इस वजह से मैं निकल नहीं रही थी संगत जी। तो बेटी वहाँ पे 5 बजे तक पहुँच गई थी अपने स्कूल में, मतलब तो फिर उसके बाद वहाँ पे से कॉल आता है। तो कॉल आने से पहले भी, मैं घर से निकलने से पहले भी मैं मतलब 10 बार यही सोच रही थी कि अभी नहीं हुई होगी छुट्टी। और तो मैंने मैम को, उनकी क्लास टीचर को फ़ोन भी किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना मेरा फ़ोन रिसीव किया, ना मेरा मैसेज देखा, उसका रिप्लाई भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा शायद क्या पता थोड़ी बिज़ी होगी, करेंगी करके मैं रेडी होके बैठी रही। और फिर उसके बाद मेरी बेटी को और उसके पापा के पास ये फ़ोन जाता है कि आपकी बच्ची यहाँ पे, आपको बात कब आ रहे हो लेने के लिए, आप जल्दी आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड अंकल वो थोड़े बाहर ही थे,
काम के चक्कर में, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ, तो वो चले जाते हैं लेने के लिए, क्योंकि उनके पास स्कूटी है, तो वो स्कूटर में चले जाते हैं लेने के लिए। तो वो लेकर जब घर पहुँचते हैं तो मैं बोलती हूँ, "आ गई तुम?" मैं तो यहाँ पे हम दोनों, मैं और मेरी बेटी छोटी वाली, संगत जी आप जानते हैं बच्चे कितने बदमाश होते हैं, ख़ासकर उसके छोटी बच्ची के चक्कर में मैं और भी घर में रह गई, क्योंकि अकेले जाने का अलग बात होता है, चलो पैदल भी इंसान निकल जाएगा, लेकिन बच्चे को लेके नहीं चल सकता है। तो संगत जी मैं तो गुरुजी का उस टाइम संध्या वेले भी हो गया था, तो मैं शुक्राना करती हूँ, तो शुक्राना कर रही थी, बैठ के मंत्र जाप कर रही थी। तो वो भी किया, और उसके बाद मैं फिर बस यही था। तो फिर बच्चे को लेके जब आ गए तो मैंने देखा, तो मैंने अपनी बेटी से यही कहा, तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, मुझे कॉल कर देते, हम तो रेडी बैठे थे, हम आ जाते लेने के लिए, कैसे भी करके पहुँचते, कुछ ना कुछ तो जुक्ति बनाते हैं ना कि चलो कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, हम कुछ तो करते हैं। लेकिन उधर से कोई फ़ोन नहीं आया, तो मैं बैठी रह गई, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी उन्होंने बहुत सुनाया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, शायद गुरुजी कुछ सिखा रहे होंगे, मैं इसलिए उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और कहते हैं ना, वो कहीं न कहीं से आपके कष्ट कटवा रहे होते हैं। तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे होंगे, और वहाँ पर मैम भी बोल रही होंगी, किसकी मम्मी तो नहीं आई, मतलब मेरी बेटी बता रही थी, किसकी मम्मी तो नहीं आएगी, वो आती ही नहीं है। तो हो सकता है, कहते हैं ना गुरुपा कि जब तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ कह रहा हो, तो उसको हँस के लिया करो। कोई बात नहीं, वो हम अपनी सोच से सोच रहे हैं, मैं अपनी सोच से सोच रही थी। तो इस वज़ह से मैं शुकराना करना चाहती हूँ गुरुपा का, कि टाइम पे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन मुझे भी आ सकता था, शायद गुरुजी ने नहीं चाहा कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने नंबर अपना दिया था, मेरा नंबर पे उन्होंने कॉल नहीं करके मेरे हस्बैंड अंकल को कॉल किया, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। गुरुजी की ही रज़ा में हम राज़ी हैं, गुरुजी ही चाहते थे शायद मैं ना जाऊँ, नहीं तो इतनी कशमकश में नहीं बैठी रहती, इतना लेट नहीं करती। एक पैर में जैसे मैं शुकराना करने के लिए उठ सकती हूँ, एक पैर में कभी-कभार हो जाता है कि नहीं कर पाते हमको, तो कुछ हमारे घर की मजबूरी, जैसे कुछ चल रहा होता है, टीवी वगैरह, या बच्चे हमें तंग कर रहे होते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं। वरना मैं तो हमेशा, जब भी गुरुजी का कोई मैसेज आता है जैसे शुकराना करने का, जाप करने का, तो उस टाइम हम लोग उठ के तुरंत बैठ जाते हैं। तो इसके लिए क्यों नहीं जाते? ख़ासकर अपने बच्चे हैं, हम लेने तो ज़रूर जाते हैं। तो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, और उसके बाद वो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत नाराज़ हुए, और नाराज़ होके उन्होंने कहा, और तुम लोग सबको एक जैसे हो, ना तुम सुनती हो, तुम भी चिल्ला देती हो, बच्चे हैं वो भी वही हो रहे हैं। तो मैं मुझसे वो लड़ झगड़ के शाम को बाहर चले गए गुस्से में। तो मेरे मन में मतलब ख़्याल आया कि पता नहीं क्यों ऐसे चले गए, और गुस्सा इतना है कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो इस वज़ह से फिर मैं उनके पीछे-पीछे भी गई संगत जी, लेकिन फिर मैंने बाद में बोला, गुरुजी है ना, देख लेंगे, जो होगा जैसा होगा ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। फिर मैं रास्ते से वापस आ जाती हूँ, और बस इतना ही कहा था, और मैं घर जब आ गई तो मैंने कॉल किया अपनी सास को, मेरे बच्चे से भी बहुत बहस हुई, और फिर उसके बाद मैं अपनी गलती मानती हूँ कि हो सकता है इसमें मैं शायद गुरुजी को आगे रख के अपनी गलतियाँ छुपा रही हूँ। ऐसा नहीं है संगत जी, मैं अपनी गलती मुझे रियलाइज़ है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि हम लोग रेडी थे संगत जी, हम लोग रेडी थे। अगर हम रेडी नहीं होते, तो एक अलग बात होती कि नहीं जाने का मन था।
लेकिन हम रेडी होते हुए भी हम नहीं जा पाए। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का भी हुआ कि मैं नहीं पहुँच पाई। तो इसीलिए मैं कह रही थी, संगत जी के शायद गुरु जी की ही रज़ा होगी कि मैं ना जाऊँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, जो मैं नहीं समझ पाई होंगी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा। अगर इसमें भी शायद मेरे वर्ड गलत हो जाए या मेरा सोचना या मेरे मन के विचार गलत हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ। फिर बस मैं अपनी सास को फ़ोन करके बताती हूँ कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है, ऐसे-ऐसे वो बाहर चले गए, आए क्या? आपसे आप बात करो। तो एक्चुअली संगत जी, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना भूल गई कि कल मेरी तबीयत भी खराब थी और बहुत जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है हुई और तबीयत खराब होने के चक्कर में मेरा मन भी अच्छा नहीं था। मैं चिड़चिड़ जैसी थी और उस पे भी थोड़ी इसलिए सुबह-सुबह बहस भी हो गई मेरे हस्बैंड अंकल के साथ और वही लेके वो काम में चले गए। शायद उस तरह से फिर वो उधर गए। इस वज़ह से उनका गुस्सा था या किस बात से मेरे को नहीं पता। फिर जब मेरी सास आती तो उनको मैंने जब सारी बातें बता दी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं वो आ जाएँगे। तो फिर बस इतना हुआ फिर मैं गुरुजी का जब बोला कि गुरुजी हैं तो वो देख लेंगे, बस इतना ही मन में था। पर मन में एक ये भी था कि पता नहीं एक होता है ना, हम है तो इंसान ही। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो आते हैं और ठीक-ठाक ही आते हैं, कुछ नहीं कहते, खाना-वाना खाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी को। गुरुजी हर बार सँभालते हैं, हर दिन सँभालते हैं हमें, हमारे अंग-संग रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमारे इतने मतलब गुस्सैल और बहुत गुस्सा और ऐसी परिस्थिति में कुछ समझ में नहीं आता जब उसमें आप जब हमको सँभालते हो उसके लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना आपका। संगत जी उसके बाद फिर जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, थोड़ी मतलब जैसे आए थे तो वो कुछ ना कुछ खाने को भी लेकर आए थे, तो मैंने वो चीज़ बाद में रियलाइज़ की कि गुरुजी सच में उनके अंग-संग थे। उनको दिमाग दिया कि कुछ इधर-उधर ना जाए या कुछ गलत ना करे। वो ठीक-ठाक घर में आ गए। उसके लख-लख बारी शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी का। अ, गुरुजी का ये इसलिए भी शुक्राना कि मेरी बच्ची टाइम पे अपने घर आ गई और हो सकता है कहीं मैं ही गलत हूँ, कहीं बच्चे हो जाते हैं, माइंड से उतर जाते हैं, तो सँभालने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पर अगर मुझसे ये चीज़ की गलती हुई है तो मैं आपसे पर ये पहली बार था उसका पार्टिसिपेट और इसलिए शायद मैं भी नहीं समझ पाई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। अगर अपनी ज़िम्मेदारी से मैं चूक गई हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। पर मेरा मतलब मेरी सोच ऐसी नहीं है गुरुपा, आप जानते हो मुझे, क्योंकि आप मन पढ़ लेते हो गुरुपा, आपको सब पता है। तो उसके लिए भी अगर जाने-अनजाने अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। बेशक आप कोई भी समझे ना समझे पर मैं इस चीज़ को समझती हूँ और मुझे एहसास है कि आप कब-कब हमारे साथ हो। बहुत बड़ा न किसी को समझ आएगा कि नहीं आएगा कि शुक्राना सत्संग है या नहीं, पर मेरे लिए ये सत्संग था और शुक्राना बहुत बड़ा था। क्योंकि जिस इंसान
जो इतना गुस्सैल है और वो सत्ता था वो नहीं जाते तो मुझे रात हो जाती जाते जाते। तो बहुत बड़ा शुक्राना है ये मेरे लिए। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाप का, मेरे बच्चे के साथ रहने के लिए, मेरे पति के अंग संग रहने के लिए शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, हर परिस्थिति से लड़ने देने की हिम्मत जो देते हो आप उसका शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शर्बता भला करो गुरु पा, सबको सद्बुद्धि बख्शो सब। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। इन्हीं की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सोमी आंटी जी के चैनल पे। और मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के आशीर्वाद से, कृपा से, उनके मंत्र जाप से मैं करने जा रही हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का तारीख है 16 नवंबर 2024 और अभी का समय हो रहा है 11 बज गए हैं रात का। और मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, सभी संगत के गुरु महाराज को लख लख शुक्राना। गुरु महाराज आपको बेअनंत अनंत शुक्राना है। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, आपको लख लख शुक्राना। बेटे की तरफ से भी लख शुक्राना है। मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, भाई भतीजे की तरफ से, भाभी की तरफ से आपको लख लख शुक्राना। बेअनंत बेअनंत शुक्राना है गुरु महाराज की कृपा से जो मिला है उसको सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। हर पल हर सांस हर बेले के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। अच्छे परिवार देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। जो देख लिया उसके लिए शुक्राना, जो ही दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। और आज मैं संध्या वेले का शुक्राना नहीं कर पाई गुरु महाराज, देर हो गया। आज दीदी आ गई थी इसलिए गुरु महाराज शुक्राना। अपने चरण कमलों में शुक्राना मेरा करिए गुरु महाराज। समर्पित है आपको शुक्राना। बेअनंत शुक्राना है, बेअनंत बेअनंत शुक्राना 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 गुरु महाराज। मेरे बच्चे पे कृपा बनाइए, कृपा करिए, मेहर करिए गुरु महाराज। उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर वक्त खाली गेम कंप्यूटर बस, किताब तो कभी छूटता नहीं गुरु महाराज। वो पे मेहर करिए गुरु महाराज। मेरे पापों के लिए क्षमा करिए गुरु महाराज। मेहर करिए, जो जाने अनजाने जान के भी जो भी गलतियाँ हुई हो, पाप हुए हों हमसे, उसके लिए क्षमा करे गुरु महाराज। आपको लख लख शुक्राना है गुरु महाराज। बेअनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अब मैं विराम करती हूँ। अगला सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु महाराज आपके चरण कमलों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है, उसको आशीर्वाद दीजिए।
गुरु महाराज जो भी गलती होगा उसके लिए क्षमा करें गुरु महाराज। अगर मैं कुछ बोली गलत हूँ तो उसके लिए भी संगत जी, विपिन अंकल, सोनिया आंटी जी सभी से दिल से सॉरी, क्षमा गुरु महाराज, बेअनंत शुक्राना। नमो नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअनंत शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी भावना हरियाणा से बोल रही हूँ और मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग पूरी संगत को शेयर करना चाहती हूँ और मैं पूरी संगत को शुक्राना बोलना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा की बेटी पूरी संगत को शुक्राना करना चाहती हूँ। और शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जो आपने मेरे को इस संगत से जोड़े रखा। मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा को शुक्राना करना चाहती हूँ कि हे गुरुपा, आपने मुझे अपनी शरण में लिया और मैं अपना शुक्राना अपनी बड़ी नंद हेमा दीदी को भी करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे इस सत्संग से जुड़वाया। और मैं गुरुपा, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे पूरी ज़िंदगी भर जुड़ी रहूं। मैं आज का समय हुआ है 6:40 पर, रविवार का दिन है 17 नवंबर और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और मैं अपनी बड़ी नंद हेमा दीदी का शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मैं और मेरी दीदी और मेरा पूरा परिवार जो दीदी के साथ बड़े मंदिर गया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे साथ में लेके गई और बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे मुझे जाके बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे जाके हमने चाय कॉफ़ी पी और गुरुपा के दर्शन किए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत ही खुशी हुई इस बात से। और मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि और मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी चरणों में जगह दी। आप गुरुपा, आप ऐसे ही मुझे अपने चरणों में जगह देते रहें और मुझे वहाँ पे जाकर गुरुपा का स्वरूप मिला। मैं बहुत ही मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, अपने विचारों को बयान नहीं कर पा रही हूँ। इतनी खुशी मुझे मिली है।
गुरुपा का स्वरूप मिलके बहुत ज़्यादा खुशी मिली है मुझे कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रही हूँ जिन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी। और अपनी चरणों की भक्ति, हे गुरुपा आप मुझे अपने चरणों की भक्ति देना। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। जय गुरुदेव। और आपका अनंत अनंत कोटि कोटि आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं दिल्ली से सोनम बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत से 1-2 शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, बट वो शेयर नहीं हुए। क्या पता उसमें गुरु जी की क्या मर्जी थी। गुरु जी चाहेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। आज मैं फिर एक बार अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बोल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे गुरु जी सत्संग मेरी लाइफ में करते रहते हैं और ऐसे बहुत से होते होंगे जो मुझे पता भी नहीं चलते होंगे। बट एक सत्संग मेरा ऐसा है कि मैंने अपने गले में गोल्ड की चैन डाल रखी थी और उसमें गुरु जी का स्वरूप गोल्ड के लॉकेट में ही मैंने डाल रखा था। मुझे 4 से 5 साल हो गए होंगे वो लॉकेट डाले हुए संगत जी। आज तक उस लॉकेट को कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अचानक मेरी नज़र मेरे स्वरूप पे गई, लॉकेट स्वरूप पे। तो जैसे ही मैंने देखा उसके स्वरूप पे गुरु जी का पूरा मुंह फेस बिल्कुल ऐसे खराब सा हो चुका था, डिस्टोर हो चुका था कि उनकी कोई स्वरूप में उनका फेस दिख ही नहीं रहा था। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है। गुरु जी ने जो भी, जरूर कोई बड़ा सा ही कष्ट था जो गुरु जी ने मेरा टाल दिया। उसके लिए मेरे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपने मेरी इतनी बड़ी विपदा डाली, क्योंकि मैंने 4 साल से वो लॉकेट स्वरूप डाल रखा है। मैं नहाती हूँ, पानी हर चीज डलता है, कभी उसको कुछ नहीं हुआ। अचानक उस स्वरूप पे ऐसे हो जाना, इसका मतलब जरूर कोई संकट आया था। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पर संकट टाल दिया आपने। आप इसी तरह से दया मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार क्या हुआ, मैं पूड़ी तल रही थी, पूड़ी तलते तलते जैसे तेल तो बहुत गर्म होता है, छींटा मेरे बाजू पे आ पड़ा। पर गुरुजी की इतनी मेहर थी, मुझे उस पे निशान तो पड़े लेकिन एक भी छाला नहीं हुआ। नहीं तो जरा सा गर्म तवा भी टच हो जाए तो आपको छाला हो जाता है। फिर वो तो बूंदे आके तेल की गिरी थी, लेकिन मुझे छाला नहीं हुआ। ये भी मेरे गुरुजी का ही मैजिक है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता। जैसे कि गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाते हैं और ये भी कहते हैं वो करने वाला कोई और नहीं, मेरे अपने ही हैं, जो मुझे मेरे पति अंकल से दूर करना चाहते हैं और मेरे बच्चे को भी अपने वश में करना चाहते हैं। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। वो जो मुझे जैसे जैसे छोटे जो भी उपाय बताते हैं, उन उपाय से मैं अपनी लाइफ में अपने पति अंकल और अपने बच्चे को कभी दूर नहीं होने दूंगी और गुरुजी मेरा साथ हमेशा इसी तरह देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी विपिन अंकल और सौम्या आंटी से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 17 नवंबर 2024 और टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करना चाहूँगी, और वो करते भी है, उनका भी शुक्राना। तो आज भी मुझे ग्रे कलर की और ज़रा ऐश कलर की थी, ऐसे बटरफ्लाई वो दिखी छोटी सी, और पैरोट नहीं दिख रहे क्योंकि बहुत हमारे सामने बिल्डिंग के हरा भरा पेड़ है बड़ा, तो आवाज़ बहुत देर से कर रहे सवेरे से, लेकिन दिख नहीं रहे मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो गुरुजी, आप मेरे बच्चों का जो भी कष्ट था वो दूर कर रहे हैं और मेरा भी कष्ट, मेरे परिवार का भी कष्ट दूर कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। तो कोई मुझसे अगर संगत जी चूक भूल हो जाए तो माफ़ कर देना और गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से मेरा सत्संग पूरा करना चाहूँगी। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। मेरा नाम सुशीला है, मैं पंचकुला से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 13/11/2024, टाइम 9:24। गुरु जी शाम। गुरु जी महाराज, अब मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हे गुरु को आप मुझे पूरी तरह से अपनी शरण में ले लो। बाबा, कभी मेरा मन चंचल हो जाता है, कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा, मेरे मन को शांत कर दो। आज सुबह से मेरी बेटी सुबह से मेरे से बात नहीं कर रही है, तो बाबा मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर बाबा, मैंने सोचा कि ये इतनी परेशान है 2 साल से, तो वह बहुत ही परेशान है। न ही उसके हाथ उठते हैं, न ही पैर उठते हैं और कुछ बोलती भी नहीं है वो। तो वह भी दूसरों को मुश्किल से ही समझ में आता है। गुरुपा, मैंने अपने मन से सोचा कि हम तो कहीं जाना चाहे तो उठकर चल देंगे। हमें हाथ से कोई चीज़ उठानी हो तो उसे उठा लेंगे। वह तो न पैर उठा सकती है और न ही हाथ उठा सकती है। फिर उसे बहुत दुख। मेरे बाबा, मेरी अरदास पूरी कर दो। मेरे अपनी इस बच्ची को के ये कष्ट काट दो मेरे बाबा। बस मैं अपने आपसे यही प्रार्थना कर सकती हूँ। और तो आपकी जब महिमा होगी तभी सब कुछ ठीक होगा। गुरुपा, अब मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी महाराज, विपिन अंकल और सौम्या आंटी है, पूरे गुरु परिवार को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज, मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को विराम देती हूँ। अब मैं गुरु जी महाराज आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।